फ्रेंड्स, श्रावण मास यानी सावन का महीना बड़ा ही पावन समय होता है। अर्थात सावन के महीने में भगवान शिव को कोई भी वस्तु 108 वस्तु चढ़ाने से भगवान शंकर उसको लाखों गुना करोड़ों गुना करके हमको वो प्रदान करते हैं। परंतु आप एक नियम बना लेना कि मुझे अगर चावल के दाने ही चढ़ाने हैं तो 108 होने चाहिए। वह चावल का दाना आखा होना चाहिए, यानी साबुत होना चाहिए। आखा का मतलब साबुत होता है। भगवान शिव पर कोई भी वस्तु टुकड़ा में नहीं चढ़ाया जाता है, कोई भी वस्तु साबुत चढ़ाया जाता है। आप चाहें तो 108 सफ़ेद पुष्प हो या फिर श्रावण के महीने में 108 गुलाब की पत्तियां हो, उसे भी आप चढ़ा सकते हैं। जो कि 108 सरसों का फूल भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, या फिर 108 मूंग के दाने भी चढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे कि ऐसा नियम आप करिए जो कि हो सके, निभा सके आप उसे। इस उपाय का वर्णन स्कंद पुराण में बताया गया है। शिव पुराण में मैंने एक कथा सुनी है जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं में सुनी है। एक बनिया पति पत्नी थे, जो कि पति अपने पत्नी से कहता है कि मैंने स्कंद पुराण में सुनी है कि भगवान शिव को 108 कोई भी वस्तु चढ़ाने से हजारों करोड़ों गुना उसका फल प्राप्त होता है। पत्नी कहती है कि ठीक है, आप एक बेलपत्री चढ़ाने का नियम बना लीजिए, क्योंकि हमारे पास भगवान शिव को चढ़ाने के लिए अन्न के दाने नहीं हैं। तब पति ने अपना एक नियम बनाया कि मैं वृक्ष से बेलपत्र लाकर शिव को चढ़ाऊंगा। वह ऐसा ही करने लगा। इस नियम को उसने 25वें दिन तक किया। 26वां दिन आया, नियम पूरा चलता रहा। परंतु 27वें दिन बेलपत्री को लाने के लिए जब वो गया तो माली ने चिल्लाकर कहा, ये अब बेलपत्र मत तोड़ना, क्योंकि ये फ्री में नहीं रखा है, और जो तोड़कर तुम रोज रोज ले जाते हो, बेलपत्री का कीमत दीजिए हमें, मुझे तो कीमत चाहिए। परंतु वह व्यक्ति अत्यंत ही गरीब था। अब 28वां दिन आता है। पति पत्नी दोनों बेलपत्री के वृक्ष के पास से होकर जा रहे हैं। सामने से जाते जाते आंखों में आंसू भरे हुए बेलपत्री के वृक्ष को हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे शंभु, हे शंकर। शंभु का अर्थ होता है, शंभु संबोधन नहीं है बल्कि स्वयंभू है। स्वयंभू उसे कहा जाता है जो स्वयं में प्रकट हुआ हो, जिसे किसी ने पैदा ना किया हो, जिसे किसी ने, और वह स्वयं ही प्रकट हुआ हो और कहा हाथ जोड़कर, हे बाबा, 28, 29, 30 3 दिन की बात है, बस 3 दिन ही बचे हैं, बेलपत्री नहीं मिल रही है। इतने में भगवान शंकर स्वयं भू एक छोटे से बालक के रूप में गणेश जी को बेलपत्री के पत्ते का झोला लेकर भेजते हैं। इतने में वह बालक आकर बोलते हैं, माँ, हे माँ, लो बेलपत्र। आप रोज मंदिर जाती हो ना, बेलपत्र चढ़ाती हो। आपको मैंने देखा था, मेरे मन में भी बेलपत्र चढ़ाने का होता है, परंतु मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती, इसीलिए यह बेलपत्र मैं आपको दे देता हूँ। आप इसे शिव को चढ़ा दें। श्री कृष्ण सुदामा के चरणों को अपने नए अश्रुओं से धो देते हैं। इसी प्रकार वह पति पत्नी आंखों में आंसू लिए वह बेलपत्री भगवान शिव को समर्पित करते हैं। अब 2 दिन और बच जाते हैं। 29वां दिन आता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, कल गणेश गए थे, आज आपको जाना है। माता पार्वती बोली, बेलपत्री और मैं वृक्ष से उतारूंगी तो मुझे आनंद की अनुभूति नहीं होगी। शंकर भगवान ने कहा, जाओ माता पार्वती, बेलपत्री दे आओ। पार्वती कहती है, मैं कैसे जाऊं? शिव ने कहा, अच्छा, मेरे पे जो बेलपत्री चढ़ी हुई है आप उन्हें ही देकर आओ। पार्वती उन्हें पत्तों को धोकर बुढ़िया के वेश में सुंदर वस्त्र धारण करके चली और रास्ते में जाकर बैठ गई और कहने लगी राहियों को रोक रोक कर, अरे श्रावण का महीना चल रहा है, बेलपत्री तो लेते जाओ, पर कोई भी नहीं लेता। ये दोनों पति पत्नी उसी राह से गुजर रहे थे। उन्होंने बुढ़िया माँ से कहा, क्या है माँ, क्या है माँ? पार्वती माता ने कहा, मेरे पाँव से चला नहीं जा रहा है, ये बेलपत्र आप ले जाओ। शिव महापुराण की कथा में कहा गया है कि अगर कोई शिव के तीर्थ पर जा रहा है और आप नहीं जा सकते तो एक बेलपत्री पर ओम नमः शिवाय लिखकर एक कॉपी या डायरी के बीच में उसे लगाकर कॉपी पर ओम नमः शिवाय लिखकर उस व्यक्ति को दे दे और कह दे कि आप इसे शिव को चढ़ा देना। फिर भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं और धाम जाने के बराबर का फल प्राप्त होता है। अब 30वां दिन आता है। फिर बेलपत्री नहीं मिली और अंत में जब पूरी तरह से वे बनिया पति और पत्नी जब हार गए, वे परास्त हो गए, तब भगवान शंकर एक बंदर के रूप में वहां पहुंचे। और आप जानते हैं कि शिव हनुमान है और हनुमान ही शिव है। वहां बंदर के स्वरूप में पेड़ से नीचे कूद पड़े और उनके हाथ में एक बेलपत्री की डाली थी। उन्होंने उनके आगे छोड़ दी। फिर उन्होंने देखा ये तो बेलपत्री है, उसे लेकर वे शिव पर बेलपत्री को चढ़ाते हैं। इस तरह उनका पूरा नियम हो गया। उनकी आंखों में आंसू भर गए और कहा, हे शंभु, मेरा अनुष्ठान आपकी कृपा से पूरा हुआ। तभी उस शिवलिंग में से शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे भक्त, श्रावण के महीने में जो मेरे ऊपर 108 वस्तुएं चढ़ाता है, कोई भी 108 वस्तु हो, तो मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ। हे भक्तों, ऐसे ही भगवान शिव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें।